बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 सिस्को कोर्स वाली और CS 610 की जो सिस्को कोर्स वाली असाइनमेंट नंबर 1 है फाल 2023 की, उसके कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। आप दोस्तों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है अगर दोस्तों आप किसी भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि अगर दोस्तों आप ख़ुद जो है वो CS 201 की सिस्को कोर्स वाली असाइनमेंट या फिर CS 610 की जो सिस्को कोर्स वाली असाइनमेंट अगर वो खुद कंप्लीट करना चाहते हैं A to Z किसी की हेल्प लिए बगैर, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, हमारी इस प्लेलिस्ट पे आ जाना है। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आपने इस तरह से सबसे लास्ट पे चला जाना। जैसे दोस्तों आप इस तरह सबसे लास्ट पे आओगे तो यहाँ पे देखें सबसे लास्ट पे ये जो 3 वीडियोज़ हैं ये तीनों आपके रिलेटेड हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों आप CS 201 की असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप ये 2 वीडियोस देखोगे, हाउ टू क्रिएट सिस्को नेटकैट अकाउंट। पहले आप इस वीडियो को देखकर अपना कंप्लीट सिस्को नेटकैट का जो अकाउंट है वो क्रिएट करोगे, और उसके बाद फिर आप ये वाली जो सेकंड वीडियो है ये वाली CS 201 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन फाल 2023 वाली, इसको कंप्लीट वॉच करके आप जो है वो अपनी CS 201 की जो असाइनमेंट है सिस्को कोर्स वाली वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप CS 610 की असाइनमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये 2 वीडियोस वॉच करोगे। पहले आप ये वाली वीडियो वॉच करोगे, हाउ टू क्रिएट सिस्को नेट अकैड अकाउंट, और उसके बाद फिर आप ये वाली वीडियो CS 610 असाइनमेंट 1 फाल 2023 वाली जो है ये वॉच करोगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप दोनों जो असाइनमेंट्स हैं CS 201 और CS 610 की, ये दोनों असाइनमेंट खुद जो है वो रेडी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप चाहे CS 201 की असाइनमेंट कर रहे हैं या CS 610 की सिस्को कोर्स वाली असाइनमेंट कर रहे हैं, दोनों की जो ड्यू डेट है वो 15 जनवरी 2024 है। जी हाँ दोस्तों, आप इन दोनों असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो 15 जनवरी 2024 तक जो है वो मस्ट सबमिट करवाएंगे अपने LMS अकाउंट के ऊपर। अब बात ये कर लेते हैं कि इन दोनों असाइनमेंट की जो सोल्यूशन है वो हमने अपलोड क्या करना है, मतलब LMS के ऊपर हमने क्या सबमिट करवाना है। तो दोस्तों जो CS 201 की असाइनमेंट है उसके अंदर आपको जो सिस्को की तरफ से कोर्स करने के बाद कोर्स कंप्लीशन के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना सिस्को की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपने PDF जो आपकी वो सर्टिफिकेट की जो .pdf फाइल होगी वो PDF फाइल आपने जो है वो क्या करनी होगी, LMS पे अपलोड करनी होगी। और अगर दोस्तों आप CS 610 की असाइनमेंट की बात करो तो इसके अंदर आपने अपने जो सिस्को कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो ऑफिशियल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक वो, और एक जो आपको CS 610 का लेटर मिलेगा, ये दोनों चीज़ें आपने एक फ़ाइल के अंदर जिप करके, तो ये CS 201 के अंदर सिर्फ आपने सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है LMS के ऊपर, जबकि CS 610 के अंदर आपने 2 चीज़ें जिप फाइल के अंदर सबमिट करवानी है। एक आपका सर्टिफिकेट होगा CS 610 की कोर्स का, और दूसरा आपका जो सिस्को आपको लेटर देगा। ये दोनों चीज़ें आपको सिस्को के ऑफिशियल जो है वो जो है ना अकाउंट से मिल जाएंगी आप आफ्टर कंप्लीटिंग द CS 610 कोर्स। ठीक है जी, तो वो दोनों चीज़ें आपने लेटर भी और सर्टिफिकेट भी दोनों एक जिप फाइल में रखकर आपने जो है LMS पे सबमिट करवा देना है। चलो ये सबमिशन का भी काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कोर्स मॉड्यूल टेस्ट की। दोस्तों चाहे आप CS 201 का सिस्को कोर्स कर रहे हैं या चाहे आप CS 610 का सिस्को कोर्स कर रहे हैं, उसमें हमने क्या करना है, बेसिकली डिफरेंट तरह के आपको मॉड्यूल्स दिए जाएंगे और उन मॉड्यूल्स के अंदर आपने क्या करने होंगे, MCQs टाइप जो है वो टेस्ट देने होंगे। और एक जब तक आप एक जो है वो मॉड्यूल का टेस्ट कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक आप नेक्स्ट मॉड्यूल का टेस्ट ओपन नहीं कर सकेंगे। मतलब पहला आप कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, दूसरे कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने तमाम के तमाम जो CS 201 या CS 610 के जो सिस्को कोर्स के जो मॉड्यूल टेस्ट हैं वो कंप्लीट करने होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ईच टेस्ट के अंदर पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होगा। दोस्तों आपने CS 201 या CS 610 के अंदर जब भी किसी मॉड्यूल का टेस्ट देना है तो उस टेस्ट के अंदर आप पास तब ही कंसीडर होंगे जब आप उस टेस्ट के अंदर 70% या इससे अबव जो है वो परसेंटेज हासिल करेंगे। अगर आपके किसी मॉड्यूल के टेस्ट के अंदर दोस्तों 70% से कम मार्क्स हैं, मतलब 70% से कम मार्क्स हैं, तो आप उस टेस्ट को दोबारा रीटेक करेंगे, मतलब दोबारा अगेन देंगे, क्योंकि जब तक आप उसमें 70% या इससे अबव मार्क्स हासिल नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो अगले मॉड्यूल टेस्ट पर मूव नहीं कर सकेंगे। यही बात याद रखिएगा। उसके बाद स्किल और प्रैक्टिस टेस्ट, ये दोस्तों ये जो स्किल और प्रैक्टिस टेस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ CS 610 की असाइनमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो स्किल और प्रैक्टिस टेस्ट है ना CS 610 की असाइनमेंट के अंदर, ये आपने नहीं करना, ये आपको वहाँ पर सिर्फ शो ज़रूर हो रहा होगा
आपकी ग्रेड बुक के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको शो ज़रूर हो रही होंगी, लेकिन आपने वहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना, और इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट जो है परेशान भी हो रहे होंगे कि पता नहीं स्किल या प्रैक्टिस टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि CS 610 की असाइनमेंट के अंदर जो आपको ग्रेड बुक के अंदर स्किल और प्रैक्टिस टेस्ट दिखाई दे रहे हैं वो आपने छोड़ देने हैं, वो आपने नहीं करने। नेक्स्ट, जनरेट सर्टिफिकेट एंड लेटर। दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि CS 201 की जो असाइनमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने सर्टिफिकेट जनरेट करवाना होगा, उसमें सिर्फ आपने सर्टिफिकेट ही जनरेट करवाना है और सर्टिफिकेट ही PDF फाइल के अंदर आपने LMS के ऊपर सोल्यूशन फाइल के तौर पर सबमिट करवाना होगा। लेकिन जो दोस्तों आपको CS 610 की असाइनमेंट है उसमें आपने सर्टिफिकेट भी जनरेट करवाना होगा और साथ ही साथ आपने लेटर भी जनरेट करवाना होगा। ये दोनों चीज़ें आपने जिप के अंदर सबमिट करवानी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी टाइमिंग की। दोस्तों जो CS 201 की असाइनमेंट है ना, इसको जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, मान लें अभी आपने कंप्लीट किया, साथ ही दोस्तों आप जो है वो उसका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करवा लेंगे क्विकली साथ ही। लेकिन दोस्तों जो CS 610 है ना, इसका आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्विकली आप सर्टिफिकेट या लेटर जनरेट नहीं करवा सकते। जो CS 610 की असाइनमेंट है इसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद जो है वो आपका सर्टिफिकेट या फिर लेटर जनरेट होता है। ये भी बात याद रखिएगा। बहुत स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान हो रहे होंगे कि हमने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया CS 610 की असाइनमेंट का, लेकिन इसके बावजूद हमारा सर्टिफिकेट या लेटर जनरेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोस्तों उसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद 5 या 6 दिन का जो है वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3 या 4 दिन का तो मस्ट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो है सर्टिफिकेट या फिर लेटर जनरेट होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपकी चूँकि ड्यू डेट 15 जनवरी है, तो दोस्तों CS 201 की जो असाइनमेंट है ये तो आप चाहे 15 जनवरी को भी करें तो कोई बात नहीं, उसी वक्त आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो CS 610 की असाइनमेंट है इसको दोस्तों कम से कम आपने 9 जनवरी तक कंप्लीट कर देना। यानी 9 जनवरी तक आप कंप्लीट करेंगे तो देन ही आपके 6 दिन बाद यानी 15 जनवरी तक आपका सर्टिफिकेट और लेटर जो है जनरेट हो सकेगा। लेकिन अगर दोस्तों आप 9 जनवरी या 10 जनवरी के बाद जो है वो अपना कोर्स करेंगे तो फिर आपका जो कि CS 610 की असाइनमेंट का जो सर्टिफिकेट या फिर लेटर है वो जनरेट नहीं होगा। जब वो जनरेट नहीं होगा तो आप जो है उसको जो है वो LMS पे अपलोड नहीं कर सकेंगे। जब आप अपलोड नहीं कर सकेंगे तो आपको 0 मार्क्स जो है वो असाइन किए जाएंगे। इस चीज़ का इसलिए ख्याल रखिएगा कि आप जो है इतने रिलैक्स होकर ना बैठें। आप 5 जनवरी तक जो है मैक्सिमम अपने दोनों कोर्स जो है CS 201 का भी और CS 610 का भी कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट जो है जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद विच सर्टिफिकेट डाउनलोड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप CS 201 या फिर CS 610 का सर्टिफिकेट जनरेट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो सिस्को होता है, सिस्को की ऑफिशियल मतलब सिग्नेचर कि आपने जो सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है क्या वो सिस्को के सिग्नेचर के साथ करवाना है या फिर डिफरेंट आपको जो है डिफरेंट 3 अदर जो है वो इंस्ट्रक्टर के नाम प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी सर्टिफिकेट वहाँ पे जनरेट करवाएं, चाहे वो CS 201 का हो या CS 610 का हो, उसके लिए आपने जो है कौन सा सर्टिफिकेट जनरेट करना है? सिस्को के सिग्नेचर वाला, वो जो पहला ऑप्शन होता है ना सिस्को सिग्नेचर वाला, आपने वो वाला उसको टिक करके फिर जो है वो अपना सर्टिफिकेट जो है जनरेट करवाना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप वर्चुअल के अलावा भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सिस्को का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उसके ऊपर चूँकि सिस्को के सिग्नेचर है ऑफिशियल, तो उससे आपको काफ़ी जो है बेनिफिट होगा। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं पेड कोर्स की। पेड कोर्स के अंदर दोस्तों बहुत से लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड किस तरह से होता है? या तो पेमेंट के लिहाज से फ्रॉड होता है या आपके साथ जो है सर्टिफिकेट के लिहाज से फ्रॉड होता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी से पेड असाइनमेंट करवाएं या सिस्को कोर्स वाली या कोई भी पेड असाइनमेंट करवाएं, तो अभी चूँकि आपको CS 201 या CS 610 की सिस्को कोर्स वाली असाइनमेंट करवानी है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि आप जिससे भी पेड असाइनमेंट करवाएंगे भाई उससे कहना कि आपका जो सिस्को का कोर्स है वो कंप्लीट करके ऑफिशियल आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट करें। अगर दोस्तों आपने जो फेक सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर क्या कर रहे हैं वो फेक सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको देंगे, ठीक है, मतलब आपका कोर्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो जो ऑलरेडी उन्होंने किसी दूसरे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट जनरेट किया हुआ वहाँ पे सिर्फ आपका नाम अपडेट कर देंगे। मतलब बहुत से आपको पता है आजकल टूल्स बड़े से आगे आ चुके हैं हमारे पास, तो हम डिफरेंट टूल्स के साथ जो है वो क्या करेंगे, वो आपका नाम वहाँ पे अपडेट करेंगे और आपको कहेंगे ये लीजिए आपका पेड सर्टिफिकेट, ठीक है, आपसे पैसे भी ले लेंगे पूरे और आपको पेड सर्टिफिकेट भी फेंक देंगे। ये बात याद रखिएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और वो आप चुप करके आपके सर्टिफिकेट देके आपके मार्क्स लगा देंगे। नहीं दोस्तों, उनके पास पूरा जो है वो आपका डाटा रिकॉर्ड है पूरा कि आपने किस किस बच्चे ने कोर्स किया कंप्लीट, किस किस ने कोर्स नहीं किया। इसके अलावा सिस्को के पास भी आपका पूरा रिकॉर्ड स्टोर है कि आपने कोर्स किया है, क्या इस स्टूडेंट ने, इस VUID वाले स्टूडेंट ने क्या ये कोर्स किया हुआ है और इसके ग्रेड बुक के अंदर कितने कितने मार्क्स हैं। सो इसलिए ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। पेड अगर आप किसी से करवा रहे हैं, पहले तो बात है खुद करें, लेकिन अगर आप किसी से पेड करवा
करवाना है तो किसी ईमानदार बंदे से पेड करवाएं, ताकि वो बंदा आपको ओरिजिनल आपका पूरा कोर्स करके और फिर सर्टिफिकेट जनरेट करके दे। इसके अलावा जिससे भी आप पेड करवाएंगे ना, उसे कहना मुझे मेरे कोर्स के स्क्रीनशॉट भी सेंड करो कि मेरी ग्रेड बुक के अंदर कितने कितने मार्क्स आए हैं और मेरा ऊपर नाम भी शो हो रहा हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने उससे वेरीफाई करवानी है, फिर ही देन आपने उससे जो है सर्टिफिकेट लेना है। या अच्छी बात यह है कि आप उससे के बस तो मेरा कोर्स कंप्लीट कर दो और उसके बाद मैं सर्टिफिकेट खुद ब खुद जनरेट कर लूँगा या कर लूँगी। उसे ये ना कहो कि आप मुझे सर्टिफिकेट दो, आप उसे कहो बस मेरा आप कोर्स कंप्लीट कर दो, सर्टिफिकेट मैं खुद ही जनरेट करवा लूँगा या करवा लूँगी। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी बेनिफिशियल तरीका है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि उस बंदे ने आपका कोर्स किया या नहीं किया। समझ आएगी बात की। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमसे KST लर्निंग से ऑफिशियली अपना CS 201 की पेड ये असाइनमेंट सिस्को कोर्स वाली करवाना चाहते हैं 100% एक्यूरेट, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स करके देंगे, तो अगर आप चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। हम आपसे जो है वो 5 जनवरी से पहले सिंगल फ़ीस लेंगे, 1000 सिंगल फ़ीस होगी, और अगर आप 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक रब्ता करते हैं हमसे, तो उसमें हम आपसे डबल फ़ीस 2000 रुपया जो है वो लेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप हमसे पेड में असाइनमेंट करवाना चाहते हैं ये सिस्को कोर्स वाली, तो आप हमसे 5 जनवरी से पहले रब्ता करें। हम आपको ऑफिशियल जो है वो सिस्को का कंप्लीट कोर्स करके देंगे और इंशाल्लाह आपके हर टेस्ट के अंदर जो है 90% से अबव जो है परसेंटेज आपको लेके देंगे इंशाल्लाह, यह इंशाल्लाह गारंटी है। तो और आपको जो है वो कोर्स भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, आप खुद जनरेट करवा लीजिएगा, हम आपको पूरा कोर्स करके दे देंगे। तो आप उसके बाद अपना सर्टिफिकेट जो है खुद ही जनरेट करवा लीजिएगा। जनरेट करवाने के लिए सिर्फ जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो जो है उसी वक्त क्विकली जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।